मूवी स्टार्ट होती है तो हम जॉर्ज को देखते हैं जो अपनी बेटी को खत लिखता है। वो उसमें लिखता है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि जिंदगी की खुशी क्या है तो वो मेरे लिए तो सिर्फ एक ही है, शिप। पिछले लेटर में तुमने मुझसे पूछा था कि आपकी सबसे खास शिप कौन सी है। तो मेरे लिए तो ये सब खास हैं। इनसे मिलो, रॉनी और रिची। ये है सर रिचफील्ड। और ये है क्लाउड, सबसे ड्रामेबाज। ये है जोरा। ये है मोफेल, शांत और समझदार। ये है ओलस। ये है सबेस्टियन, जो सबसे बड़ा है और अकेला रहता है। और ये है लिली, मेरी सबसे स्मार्ट शेप। इसे हमेशा पता चल जाता है मैं क्या सोच रहा हूँ। मेरा पूरा दिन इनकी देखभाल में गुजरता है और हर शाम मैं इन्हें क्राइम स्टोरी सुनाता हूँ। और अगर तुम मुझसे कभी मिलने आओ तो मैं डेनब्रुक नाम के शहर के पास रहता हूँ। कैरिल, ये शेफर्ड है पर मुझे पसंद नहीं। हान, ये तो बिल्कुल नहीं। बेथ, जो होटल चलाती है, इसे मैं पसंद नहीं। टिम, जो पुलिस वाला है पर बेवकूफ़ है। विलकोट, जो एक पादरी है फिर जो चर्च आता है जहाँ वो पादरी के साथ अपना हिसाब क्लियर करता है। अगले दिन कैरिल जॉर्ज के पास आता है। मॉफिल कहता है वो तीसरी बार आया है। लिली कहती है वो जरूर झुंड को मिलाने की डील लाया होगा। पर जॉर्ज कैरिल को निकाल देता है। कैरिल चला जाता है और शीप सब कुछ भूल जाती हैं। पर मॉफिल नहीं भूलता। अगले दिन मैथ्यू डेनब्रुक में आता है और बेथ से मिलता है। वो कहता है वो एक रिपोर्टर है और डेनब्रुक कल्चरल फेस्टिवल के लिए आया है। पर उसे फेस्टिवल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो चला जाता है। लेकिन उसकी कार खराब हो जाती है, इसीलिए वो डेनब्रुक में ही रुक जाता है। रात को बारिश होती है तो सर रिचफील्ड सबको बताते हैं कि शीप जब मरती है तो वो बादल बन जाती है और ऊपर जाकर नाचती है, तभी बारिश होती है। रात को जोश के घर पर कोई आता है। सुबह को जोश जमीन पर गिरा होता है। लिली वहीं होती है। उसे लगता है जॉर्ज गेम खेल रहा है, पर मॉफिल उसे बताता है कि जॉर्ज मर चुका है। लिली झुंड को बताती है वो जॉर्ज को भूलने वाले होते हैं। तभी सेबेस्टियन आता है और उन्हें रोक देता है और कहता है कि हमें जॉर्ज को भुलाना नहीं है, बल्कि उससे इंसाफ करना है। फिर कैरिल एम्बुलेंस को बुलाता है। टिम भी आता है और मैथ्यू भी आता है। टिम और मैथ्यू जॉर्ज के केबिन में आते हैं, जहाँ मैथ्यू कहता है जॉर्ज किसी के साथ ड्रिंक कर रहा था पर वो बाहर मरा। मतलब कोई और भी था जिसने जॉर्ज को जहर दिया था। पर टिम कहता है जॉर्ज को हार्ट अटैक आया था। लिली ये सब सुन लेती है और जॉन को बताती है और कहती है हम खूनी को ढूंढेंगे। सेबेस्टियन लिली और मॉफिल के साथ चलता है। वो डेनब्रुक आते हैं जहाँ शेरिफ टिम सबको बताता है कि जॉर्ज को टैक्सीन नाम का जहर दिया गया था जो न्यू ट्रीज की बेरीज में होता है। तभी वहाँ जॉर्ज की बेटी रेबिका आती है और एक लॉयर भी आती है जो टिम को लोगों को जमा करने का कहती है, जहाँ वो जॉर्ज की नई वसीयत सुनाएगी। लॉयर जॉर्ज की वसीयत सुनाती है जिसमें जॉर्ज कहता है मेरे बेटे पीटर वैन के लिए 300 एकड़ जमीन जो किराए पर है, मेरी बेटी रेबिका के लिए मेरे घर वाली जमीन और एक बैंक अकाउंट जिसमें 30 मिलियन है। लिली और सेबेस्टियन उनकी वसीयत सुन लेते हैं और कहते हैं 30 मिलियन कत्ल की वजह है। लिली और मॉफिल झुंड को सब कुछ बताते हैं और लिली कहती है कि हमें जॉर्ज की क्राइम स्टोरीज वाली बुक शेरिफ को देनी होगी, तभी शेरिफ कातिल को पकड़ लेगा। फिर ओलास जॉर्ज के केबिन में जाता है और बुक्स लाता है। लिली शेरिफ के गेट पर बुक्स छोड़कर जाती है। शेरिफ उसे उठा लेता है। फिर लिली सेबेस्टियन के पास आती है, जहाँ सेबेस्टियन उसे बताता है कि मुझे लोग एक केज में ले जाते थे और वहाँ मेरी लड़ाई एक डॉग से कराते थे जब तक मैं घायल ना हो जाऊं। लेकिन फिर एक दिन जॉर्ज आया, उसने उन्हें पैसे दिए और मुझे आज़ाद करवा दिया। फिर सुबह को शेरिफ मैथ्यू से कहता है कि जब भी कोई नई बात सामने आती है वो वहीं होती हैं और कहता है मैंने कुछ ढूंढा है। फिर वो मैथ्यू को एक चार्ट दिखाता है और कहता है जिसने भी जॉर्ज को मारा है उसके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, जरिया, मकसद, मौका। और कहता है कि सबके पास बेरीज हैं, मतलब जरिया है। सिर्फ रेबिका के पास मकसद है, 30 मिलियन डॉलर्स। जिसके पास ये तीनों होंगे वो खूनी है। लिली कहती है उसने किताब पढ़ ली। फिर वो सबसे इंटरव्यू करते हैं। पादरी बताता है कि चर्च ने जॉर्ज के बच्चों को ले लिया था क्योंकि उसके हालात सही नहीं थे, लेकिन जब उसके हालात सही हुए वो उन्हें ढूंढने लगा और मैंने भी उसकी मदद की थी चर्च को बताए बगैर। फिर वो दोनों रेबिका के पास आते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं। टिम रेबिका का असली नाम लेता है, चस्टिटी ग्रेम्स। रेबिका शौक होती है। फिर टिम कहता है तुम्हारा किसी मुजरिम के साथ अफेयर था। पर रेबिका कहती है हाँ, पर वो 3 साल पहले था, अब नहीं। लिली जून को सब कुछ बताती है, जहाँ जून रेबिका को कातिल समझता है पर विंटर लैम्प बताता है कि वो अच्छी है और उससे जॉर्ज की खुशबू आती है। तभी लिली कहती है कि किसी ने पहले भी ये कहा है
तो क्लाउड कहती है कि किसने। लिली कहती है कि तुमने, जब तुम रेबिका के पास गई ही नहीं तो तुम्हें उसकी खुशबू कैसे आई। तब क्लाउड बताती है कि जिस रात जॉर्ज मरा रेबिका वहीं थी, उसने मुझे प्यार किया था, तभी उसकी चीज नीचे गिरी थी। और मॉर्फिल और लिली टिम को वहां लाते हैं जहां टिम को रेबिका की चीज मिलती है। वो उसके घर जाता है और रेबिका के शूज पर बेरीज होती हैं। तब टिम रेबिका को अरेस्ट करता है और इंटरव्यू करता है, जहां रेबिका बताती है वो जॉर्ज के साथ ही थी, पर नई वसीयत वहां नहीं थी। पर टिम उसे जेल में डाल देता है। लिली रेबिका को देखती है और वापस आती है, जहां वो मॉर्फिल से मिलती है। वो दोनों अपने नए मालिक कैलिब के फार्म पर जाते हैं, जहां वो कैलिब की असलियत देखते हैं। तभी दो डॉग उनके पीछे आते हैं, पर सेबेस्टियन उन्हें बचाता है, पर खुद भी घायल हो जाता है और मर जाता है। लिली और मॉर्फिल जून को बताते हैं सेबेस्टियन का और कैलिब का, पर जून सब कुछ भूल जाता है और वापस चला जाता है। लिली जॉर्ज के केबिन के पास आकर बैठ जाती है, पर तभी जॉर्ज उसे नजर आता है। लिली कहती है क्या तुम सच में हो। तो जॉर्ज कहता है कि हाँ मैं यही हूँ। लिली कहती है कैलिब जून को नहीं छोड़ेगा। तो जॉर्ज कहता है कैलिब मेरे जून का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम उन्हें बचाओगी। तो लिली कहती है कैसे। तो जॉर्ज कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी क्राइम कहानियां सुनाई हैं, और अपने हाथ दिखाता है। लिली समझ जाती है और जॉर्ज गायब हो जाता है। लिली मॉर्फिल से कहती है मैं कैसे साबित करूं घास और दवा का रंग। तभी विंटर लैंप आता है। लिली उससे रेबिका के जेल भेजती है और कुछ करवाती है। अगले दिन टिम रेबिका को पुलिस के हवाले करता है, पर फिर वो समझ जाता है। वो कहता है रेबिका असली कातिल नहीं है, बल्कि मैथ्यू है, और बताता है कि जॉर्ज के दो बच्चे हैं, एक रेबिका और दूसरी मैथ्यू। अगर रेबिका जेल जाती है तो सारी प्रॉपर्टी मैथ्यू की हो जाएगी। टिम कहता है कि उस रात रेबिका के बाद तुम जॉर्ज के घर गए थे और तुमने जहर मिलाया और बाहर आए, पर जॉर्ज बाहर आया हाथापाई हुई, उसके हाथ ब्लू थे दवाई की वजह से, पर उसने तुम्हारे कलर हुए बालों को पकड़ा, जिसकी वजह से उसके हाथ ग्रीन हो गए, क्योंकि ब्लू और येलो को मिक्स करने पर ग्रीन बनता है। फिर तुमने रेबिका की शूज पर बेरीज लगाई, जिससे रेबिका कातिल लगे, पर मैथ्यू कहता है कि मैं उनका बेटा हूं ही नहीं। तो टिम कहता है तो डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। मैथ्यू वहां से भागता है, पर रोनी और रिची उसकी कार तोड़ देते हैं। रेबिका को प्रॉपर्टी मिल जाती है और वो केपिल के फार्म की शीप भी खरीद लेती है और झुंड में शामिल कर लेती है, और झुंड का ख्याल जॉर्ज की तरह ही रखती है।